Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Online Classes by Amar Khan. Myself, Amar Khan from Islamia Inter College, Shahjahanpur. Today, dear students, today we are going to study about speed and velocity. चाल तथा वेग. Speed and velocity. What is speed? The distance traveled by a body per unit time over a short interval of time is called its speed. Speed equal to distance upon time. Distance upon टाइम. v इक्वल टू एस अपॉन v लिखेंगे. v इक्वल टू एस अपॉन टी. एकांक समांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल, उस वस्तु की चाल कहते हैं. एकांक समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल का मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है. और इसको हम m s -1 ये भी लिखते हैं. इसी तरह से किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब MKS और SI प्रणाली में चाल के मात्रक हैं. चाल जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दूरी जो है वो एक अदिश राशि यानी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी. तो इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है. इसी तरह से चाल है. चाल भी एक अदिश राशि है. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. स्पीड आर 3 टाइप्स: यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड. यानी कि एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल. एक समान चाल क्या है? निश्चित समांतराल में एक निश्चित तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कहलाएगी एक समान चाल. इसी तरह से असमान चाल क्या है? एक निश्चित समांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की गई जो वस्तु द्वारा, वो कहलाएगी असमान चाल. और औसत चाल क्या है? औसत चाल वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी में जो कुल समय का अनुपात है वो कहलाता है औसत चाल. यानी कि कुल औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? औसत चाल बराबर कुल दूरी, बटे कुल समय. कुल दूरी बटे कुल. औसत चाल जो है कुल समय से कुल दूरी को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है औसत चाल. इसी तरह से वेलोसिटी. व्हाट इज ए वेलोसिटी? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी per unit time
over a short interval of time is called velocity. Velocity equal to displacement upon time. जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो शो हो रहा है, तो आप इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेलोसिटी भी एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक है। वो कहलाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग। वेग का की परिभाषा क्या होगी? यूनिट टाइम ओवर यानी कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। यहाँ पर कहेंगे विस्थापन। जो वस्तु एकांक समय में जो विस्थापन तय करेगी तो वो कहलाएगा वेग। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे ये विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे हम जब लिखेंगे v इक्वल टू एस अपान टी, तो यहाँ पर हम एक वेक्टर बना देंगे। जिस तरह से चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, इसी तरह से वेलोसिटी यानी वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। इससे ऊपर मैंने लिखा मीटर प्रति सेकंड, यानी कि m/-1, या हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। और तीसरा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मात्रक हैं चाल वेग के, और चाल के मात्रक समान है। जिस तरह से चाल के मैंने प्रकार बताए कि चाल 3 तरह की होती है, इसी तरह से वेग भी जो है वो 3 तरह का ही होता है। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब एकांक समय में कोई वस्तु समान दूरी तय करती है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो वहाँ पर दूरी न कहकर हम विस्थापन कहेंगे। यानी कि जब हम दूरी कहेंगे तो वो चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जितनी वस्तु विस्थापन तय करती है वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एकांक निश्चित समय में, समान समय तो निश्चित है मगर दूरी यानी कि विस्थापन जो है वो अलग अलग तय हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये असमान वेग है। और औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। इसमें एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। तो आपने सीखा कि चाल क्या है और वेग क्या है। चाल में एक दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, और वेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। यानी कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी, स्पीड इज अ स्केलर quantity and velocity is a vector quantity. Thank you.